नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में चुनाव। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, किन चुनाव में जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है और किन चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं होती है, और सरकार आपके चुनाव को और आपके मत को गोपनीय और निष्पक्ष बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है, कितनी जद्दोजहद करती है, वो आपको बताऊंगा। इसके बताने का साफ कारण ये है कि आपको पता चले कि आपकी वोट की कीमत कितनी है, आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, आपका मत कितना महत्वपूर्ण है कि जन सरकार को इतनी जद्दोजहद और इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये देखेंगे क्योंकि आपका वोट कीमती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां भिन्नता पाई जाती है और इस कारण यहां पूरे साल कोई न कोई पर्व व त्यौहार मनाया जाता है। इन्हीं पर्वों में चुनाव भी एक पर्व के रूप में देखा जाता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के चुनाव को एक तरफ रखकर देखें तब भी हर साल भारत में चुनाव होते रहते हैं। साल में एक या उससे अधिक चुनाव आम बात है। यह चुनाव उपचुनाव भी हो सकते हैं तथा देश के किसी राज्य में विधान परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, महानगर परिषद आदि भी हो सकते हैं। चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। हालांकि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इसलिए कई भिन्न भिन्न पदों के लिए चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद एवं स्थानीय सरकारी निकायों के सदस्य आदि। अब जानते हैं कि कौन से वो चुनाव हैं जिनमें जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है। तो वे चुनाव हैं लोकसभा सदस्य को चुनने के लिए, विधानसभा सदस्य को चुनने के लिए, नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव। अब वो चुनाव कौन से होते हैं जिनमें जनता की भागीदारी नहीं होती है? तो वे हैं राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। इन सभी चुनावों को पूर्व रूप से और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है जो चुनाव आयोग के नाम से जानी जाती है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग कार्यरत रहता है और वहीं निकाय, नगर निगम, महापंचायत, ग्राम पंचायत आदि चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग कार्यरत रहता है। इन चुनावों को संपन्न कराने और मतों की गोपनीयता व निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए विभिन्न नियमों व योजनाओं की मदद ली जाती है, जैसे मतपेटी द्वारा चुनाव और ईवीएम द्वारा चुनाव। मतपेटी द्वारा चुनाव। मतपेटी द्वारा चुनाव कराने के लिए हर बूथ पर पेटियां होती थी जिनमें वोटर अपनी पसंद के सदस्य के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसको मतपेटी के अंदर डाल देते थे। यह नियम भारत के प्रथम चुनाव 1951 से 1952 से ही चला आ रहा था। उस समय के हिसाब से यह एक सुरक्षित व कारगर तरीका था चुनाव कराने का, परंतु कई बार पोलिंग बूथ में घुसकर पेटी में स्याही डाल दी जाती थी, पेटी लूट कर ले जाते थे व गुंडागर्दी से अपने प्रत्याशी के ही नाम पर वोट डालते थे, जो कि एक समस्या बन गई थी। भारत में मतपेटी का आगमन ईवीएम से पहले हो चुका था। मतपेटी का इस्तेमाल होता था तो अपने आप में एक खास बात थी, क्योंकि जब भारत का पहला सामान्य चुनाव हुआ तब चुनाव के लिए मतपेटी की जरूरत पड़ी और पूरे देश से 50 सैंपल आए जिनमें से एक चुनना था। परंतु उस पेटी की सुरक्षा और उसको बनाने वाले खर्च के बारे में सोचा गया, तब बात बहुत भारी लगने लगी, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब सामने आए नाथलाल पांचाल, एक कामगार जो गोदरेज कंपनी में काम करते थे। वे एक ऐसा डिजाइन लेकर सामने आए जो अंदर से लॉक होता था और खोलने का तरीका भी अतरंगी था। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तब गोदरेज के मैनेजर KR थानवेला और उनकी टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद उसको तैयार किया। गोदरेज बताती है कि 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद काम पूरा हुआ। मजदूरों ने एक दिन में 15,000 पेटियां तैयार की और कुछ दिन ऐसे भी थे जब एक दिन में लगभग 22,000 पेटियां भी तैयार की गई। देश के 23 राज्यों के लिए लगभग 12 लाख पेटियां तैयार हुई और इनमें लगभग 82,000 टन स्टील का इस्तेमाल भी हुआ। फिर उसके बाद भारत में वोटिंग का तरीका बदलने के लिए पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव के दौरान किया गया था। वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ
इसके बाद 2014 में पहली बार उसके साथ वीवीपैट भी जोड़ा गया, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उसमें आगमन हुआ। अब इस बात को भी जान लेते हैं कि ईवीएम में ऐसा क्या है जो उसको गोपनीय और विश्वसनीय बनाता है, कि क्या है ऐसा जिस पर विश्वास किया जा सकता है और उसमें जो वोट पड़ते हैं, जो मत दिया जाता है, वो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होती है। तो यह मशीन किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर या अवैध रूप से खोलने पर स्वयं गैर क्रियाशील हो जाती है। यह एक स्टैंड अलोन मशीन है जो बाहर से किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी से प्रभावित नहीं हो सकती, यानी कोई भी नेटवर्क वगैरह कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। यह अपनी स्वयं की बैटरी से कार्य करती है और इन्हें दोबारा नहीं लगाया जा सकता, यानी एक बार ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद जहाँ बनी है वहीं जाकर ये दोबारा से रीइंस्टॉल की जा सकती है इसमें बैटरी। ईवीएम मशीन में एक ऐसी घड़ी लगाई गई है जो स्विच ऑन या ऑफ करने का समय नोट करती है। भारत में ईवीएम का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया है। अब यह भी जान लेते हैं कि ईवीएम के पहले चुनाव कैसा होता था और ईवीएम के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा और इन दोनों में क्या अंतर है। तो ईवीएम से पहले चुनाव मत पेटी द्वारा संपन्न कराए जाते थे, परंतु ये काफ़ी हिंसा भरा माहौल बनाता था। चुनाव के दौरान लोग पेटी भी लूट लेते थे या कई बार पेटी में स्याही डाल दी जाती थी। इस कारण उस बूथ पर चुनाव रद्द कर दिया जाता था या कई जगहों पर प्रत्याशी दबंगई करके अपने लोगों से मुहर लगवाकर और धोखाधड़ी से चुनाव भी जीत जाते थे। और ईवीएम के आ जाने पर यह सब समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई। अब ईवीएम को लूटने की कोशिश भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। अगर कोई लेकर भागेगा तो उसको ट्रैक कर लिया जाएगा और इसमें मन चाहे ढंग से वोट भी नहीं दिया जा सकता है। इस कारण से इसे सुरक्षित माना जाता है, ऐसा सरकारें कहती हैं और चुनाव आयोग कहता है। लेकिन कुछ विपक्षी दल और उनके नेता तथा जानकार का यह कहना है कि इनमें छेड़खानी की जा सकती है। मत पेटी की जो लूट थी वह प्रकट थी और ईवीएम की जो लूट है वह अप्रकट है। प्रकट यानी जिसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन ईवीएम में अगर कोई लूट होती है तो वह अप्रकट है, यानी उसको जाना, सुना और देखा नहीं जा सकता, उसकी कोई जांच वांच भी जल्दी नहीं हो सकती। इसलिए जो पेटी की लूट थी वो प्रकट थी और ईवीएम की लूट अप्रकट थी, ऐसा जानकारों का कहना है। तो आपको चुनाव के बारे में ये पता चल गया। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, यानी जब चुनाव शुरू होते हैं तो आचार संहिता जब लग जाती है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा भी कि चुनाव होते क्यों हैं, चुनाव का महत्व क्या है और चुनाव जब होता है तो आपकी उसमें क्या भागीदारी होती, इन सब पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।